अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी कर दें। अब चलते हैं ड्रामा सीरियल मैं की तरफ में। ड्रामे में अब तक इस एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि फ़खर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ और जैद वाली कंपनी में दोनों में कॉन्ट्रैक्ट था जो कि बहुत जद्दोजहद दोनों कर रही थी, दोनों ऑफिस की वर्क, और दोनों ने बहुत अंत तक मेहनत की थी। एक तरफ तो जैद और मुबशरा थे और दूसरी तरफ आयरा और फ़खर ग्रुप से। अब जैद की ही दो बीवियां हैं, एक तो दूसरी कंपनी में और एक इसमें। जैद तो उसे भी कॉन्ग्रेचुलेट करता है और मुबशरा भी उन दोनों को बोथ ऑफ यू गुड लक करती है। लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट वो आयरा को मिल जाता है, यानी फ़खर ग्रुप को मिल जाता है, तो मुबशरा और जैद तो बहुत मायूस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। लेकिन फिर भी वो आयरा को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। फ़खर ग्रुप भी सारा क्रेडिट आयरा को देता है कि इन्होंने बहुत मेहनत की है यंग लेडी ने, और उसकी तनख्वाह भी डबल करने की बात करता है और उसको एक गाड़ी भी गिफ्ट करता है। लेकिन घर में वहाँ ऑफिस में तो सब, आयरा के ऑफिस में तो सब कुछ ठीक ही होता है। लेकिन मुबशरा जब उसी टाइम अपने ससुर को फ़ोन करती है और उसको बताती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से निकल गया है, ये फ़खर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ को चला गया है, तब वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है डायमंड। तब मुबशरा जो है एक चाल चलती है, घर आई आयरा को तो वो फूलों का बुके भी देती है और उसे कॉन्ग्रेचुलेट भी करती है और ये भी कहती है कि कल अगर हम खुश हुए तो तुम हमारी खुशी में ही खुश होगी। और लेकिन दूसरी तरफ वो अंदर ही अंदर जल कुड़ी होती है। खुफिया मीटिंग करवाती है जिसने जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया होता है। फ़खर ग्रुप जो बड़े मैनेजर होते हैं उनके साथ खुफिया मीटिंग करती है और उनको बहुत सारे पैसे देकर कॉन्ट्रैक्ट अपने नाम करवाती है। और ये बात जब वो सबके सामने, किसी को भी नहीं पता कि ये काम मुबशरा ने किया है, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट की ये मेल आती है जैद को, तब जैद बेहद खुश होता है, बेहद खुश होता है। तब वो कहता है कि हमें इस कॉन्ट्रैक्ट का उम्मीद भी नहीं थी जब ये हमारे पास आ गया। अब देखते हैं कि तब मुबशरा भी ऐसे ही पोस्ट करती है जैसे उसे भी अभी अभी पता चला हो। और जब आयरा को फ़ोन कॉल आता है, आयरा पे सारा इल्ज़ाम धर दिया जाता है कि उसने ही ये हमारी कोई खामियां हैं जो लीक की हैं, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से निकल गया। और वो आयरा को जॉब से भी निकलवा देते हैं कि तुमने ही अपने घर वालों की, अपने सास ससुर की या अपने मियाँ की प्रेशर में आकर तुमने हमारी खामियां जो हैं उनको दी हैं, या हमारे कोई राज किए हैं। लेकिन आयरा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब आयरा तो खुद परेशान है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो जो है अपने घर के राज जो है उनको बताए, लेकिन उसकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही होती। उधर दूसरी तरफ जब आयरा बैठी होती है चाय की टेबल पर और परेशान होती है, तो उधर मुबशरा का भाई आता है और उसको कहता है हेलो यंग लेडी, क्योंकि वो अपनी बीवी पे भी तवज्जो नहीं दे रहा। लेकिन आयरा जो है उसको इग्नोर कर देती है और उसको कहती मेरे रास्ते से हटो, लेकिन वो नहीं हटता उसके रास्ते से। तब वो अंदर चली जाती है और इसको कुछ भी नहीं कहती। अब मुबशरा और जैद तो बेहद खुश हैं और कि उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है। और लेकिन आयरा तो परेशान है क्योंकि उसको तो जॉब से भी ही फायर कर दिया गया, क्योंकि और उस पर इल्ज़ाम भी लगाया कि उसने ही कुछ ऐसे राज अफ़शा किए हैं। आयरा परेशान है, लेकिन मुबशरा जो है बहुत खुश होती है। आयरा उसी खुशी में उसको एक फूलों का बड़ा सा बुके देती है और उसे भी कॉन्ग्रेचुलेट करती है कि मुझे भी बहुत खुशी हुई है। आयरा ये जानकर बेहद खुश होती है और वो भी एक दावत रखते हैं, लेकिन आयरा जो है उस दावत में शामिल नहीं होती क्योंकि वो